बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का अनोखा वाकया सुनाऊंगा, जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की तरह एक अजीब वाकया है। आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वाकये के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि उन्होंने बुत परस्ती का मुकाबला किस तरह किया और कैसे अपनी कौम के बुतों का खात्मा किया। वीडियो दिलचस्प होने के साथ ईमान अफरोज भी है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाकया मुलाजा फरमाइए। कहते हैं कि बाबिल और उसके आसपास के इलाकों पर नमरूद की बादशाहत थी, जो एक बहुत ही ताकतवर, मुतकब्बिर, जाबिर और बुत परस्त हुक्मरान था। कहते हैं कि सर पर ताज सबसे पहले नमरूद ने ही पहना था। ये बजोर ताकत रियायत से अपनी परस्तिश करवाता था। एक मर्तबा उसने अजीब व गरीब ख्वाब देखा कि आसमान पर एक बड़ा रोशन और खूबसूरत सितारा नमूदार हुआ, जिसकी रोशनी इतनी तेज थी कि उसने आसमान पर चमकते चांद और लाखों सितारों की रोशनी को मांद कर दिया। सुबह हुई तो नमरूद ने शहर के बड़े बड़े काहिनों और नजूमियों को दरबार में तलब करके अपना ख्वाब सुनाया और ताबीर मांगी। नजूमियों ने ताबीर बताई कि शहर में अनकरीब एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो अजीम बादशाह के जवाल का सबब बनेगा और हमारे खुदाओं के मुकाबले में एक खुदा और उसके दीन का प्रचार करेगा। नजूमियों की इस खबर ने नमरूद को सख्त परेशान कर दिया। चुनाचे उसने फौरी हुक्म दिया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसे फौरी कत्ल कर दिया जाए। बादशाह के हुक्म पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया और बाबिल की सरजमीन नौजायदा बच्चों के खून से सुर्ख हो गई। अभी बादशाह के फरमान को कुछ ही वक्त गुजरा था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आ गया। आजर और उनकी बीबी को अपनी औलाद का खून किसी सूरत कबूल ना था, लिहाजा दोनों ने उसे छुपाकर पालने का फैसला कर लिया और बच्ची की पैदाइश से पहले ही बाबिल के पहाड़ों के दरमियान एक गार तलाश कर लिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा ने उस गार में बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द करके घर वापस आ गईं। वालदा बाकायदगी से छुपते छुपाते गार में जाती और बच्चे को दूध पिलाकर वापस आ जाती। कुछ ही अरसे बाद आप बड़े हो गए तो वालिदैन आप अलैहिस्सलाम को घर ले आए। रिवायात बताती हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बढ़ोतरी आम बच्चों की निस्बत बहुत तेजी से हुई। प्यारे भाइयों, जिस बच्चे की पैदाइश को रोकने के लिए नमरूद ने हजारों बच्चे कत्ल करवाए, उस बच्चे की पैदाइश अल्लाह के हुक्म से होकर रही और उसको कोई रोक ना सका। नमरूद की सारी तदबीरें फेल हो गईं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सलामत रखा। याद रहे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचपन ही से सिरात मुस्तकीम पर रखा था और अपना रसूल मुंतखब कर लिया था, जैसा कि कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, और हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहले ही से हिदायत दे दी थी और हम उनके हाल से वाकिफ थे। सूरह अंबिया। रिवायत बताती हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वालिद को बुत तराशते और उनको पूछते देखा तो उनसे सवाल किया कि ये क्या है। वालिद ने कहा कि ये हमारे खुदा हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब से कहा कि ये कैसे खुदा है कि जिनको आप पत्थर के टुकड़ों से तराश रहे हैं। कहते हैं कि एक दिन वालिद ने उन्हें एक टोकरे में बहुत से बुत रख कर दिए कि इन्हें बाजार जाकर बेचाओ। वालिद के हुक्म की तामील करते हुए टोकरा लेकर बाजार पहुंच गए और आवाज लगाई, ऐ लोगो, आओ और अपने इन खुदाओं को खरीद लो जो तुमको नफा पहुंचा सकते हैं और न नुकसान। लोग जमा होते, अपने खुदाओं के बारे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू को ताज्जुब से सुनते और आगे बढ़ जाते। बाजार जाने का यह सिलसिला कई दिन तक जारी रहा, जबकि एक बुत भी ना बिका, बल्कि लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शिकायतों के अंबार लगा दिए तो आजर ने उन्हें बाजार भेजना बंद कर दिया। याद रहे कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचपन ही में रुश्द व हिदायत और अकल सलीम अता फरमाई थी। वो जब छोटे थे तो हैरान होकर सोचते थे कि अपने हाथों से तराशे पत्थर के टुकड़े हमारे माबूद कैसे हो सकते हैं। उन्हें उस माबूद हकीकी की तलाश थी जिसने कुल कायनात को बनाया है,
दिन रात उसी जुस्तजू और फिक्र में रहते। फिर बारी ताला ने उन्हें कायनात की कुछ और चीजों का भी मुशाहिदा करवाया, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, और हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आसमानों और जमीन के अजायबात दिखाने लगे ताकि वो खूब यकीन करने वालों में से हो जाएं। यानी जब रात ने उनको पर्दा तारीकी से ढांप लिया तो आसमान में एक सितारा नजर आया। कहने लगे ये मेरा परवरदिगार है। जब वो गायब हो गया तो कहने लगे मुझे गायब हो जाने वाले तो पसंद नहीं। फिर जब चांद को चमकते देखा तो कहने लगे यही मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी छुप गया तो बोल उठे अगर मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं उन लोगों में से हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं। फिर जब सुबह सूरज को देखा वो आसमान पर जगमगा रहा है तो कहने लगे मेरा परवरदिगार ये है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे लोगो जिन चीजों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूं। ये डूबने और गायब होने वाले मेरे रब नहीं हो सकते। वो कोई और ही हस्ती है जिसने इन सब को पैदा किया है, जो कुल कायनात का मालिक और खालिक है। मैंने सबसे यकसू होकर अपनी जात को उसकी तरफ मुतवज्जे कर लिया है जिसने आसमानों और जमीनों को पैदा किया है, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। सूरह इनाम। प्यारे भाइयों, रिवायत में आता है कि खलत नबुवत से सरफराज होने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद को तौहीद की दावत दी। इस सिलसिले में उनका अपने वालिद से क्या मनाजरा हुआ उसे कुरान पाक की सूरह मरियम में यूं बयान किया गया है। और जब इब्राहिम ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा ऐसी चीजों को क्यों पूछते हो जो सुन सकती हैं न देख सकती हैं और ना ही आप पे कुछ काम आ सकती हैं। अब्बा मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, तो आप मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह पर चला दूंगा। ऐ मेरे अब्बा शैतान की पूजा ना कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब ना आ पकड़े तो आप शैतान के साथी हो जाएंगे। सूरह मरियम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अदब व एहतराम के तकाजों को पूरी तरह मलहूज़ खातिर रखते हुए निहायत मोहब्बत और प्यार से बाप को तौहीद के बारे में आगाह फरमाया, लेकिन मुशरिक बाप ने उस नरमी और प्यार के जवाब में निहायत दुरुस्ती और सख्ती से बेटे से कहा कि तू अगर मेरे माबूदों की मुखालफत करने पर बाज ना आया तो याद रख मैं तुझसे बहुत सख्ती से पेश आऊंगा। जैसा कि कुरान करीम में आजर ने कहा कि ऐ इब्राहिम क्या तू मेरे माबूदों से बरगुश्ता है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा और तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जा। उस मौके पर इब्राहिम ने अस्सलाम वालेकुम कहा और कहा कि मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश तलब करूंगा, बेशक वो मुझ पर मेहरबान है। सूरह मरियम। प्यारे भाइयों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुत तोड़ने का वाकया यूं है कि कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम का ईद का दिन करीब आया तो पूरी कौम शहर के बाहर जाकर ईद की खुशियां मनाने की तैयारियों में मसरूफ हो गई। लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी साथ चलने की दावत दी, लेकिन उन्होंने साथ जाने से इनकार कर दिया। दरअसल वो किसी ऐसे मौके की तलाश में थे कि जब कोई ना हो और वो सबसे बड़े बुतखाने में रखे बुतों को मिस्मार कर सकें। चुनाचे लोगों ने ईद की सुबह सबसे पहले अपने बुतों को सजाया, फिर हस्बे रिवायत उनके आगे तरह तरह के खाने सजाए। उनमें रवाज था कि मेले से वापस आकर उस खाने को बड़े एहतराम से खाते थे। उस काम से फारिग होकर सब लोग शहर से बाहर मेले में चले गए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुल्हाड़ा लिए बुत खाने में दाखिल हो गए। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुपते छुपाते उनके माबूदों के पास गए और फरमाने लगे, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है? तुम बोलते क्यों नहीं? फिर उनको दाएं हाथ से मारना और तोड़ना शुरू कर दिया। सूरह साफ़ात। जब तमाम बुत तोड़ दिए तो आप अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा बड़े बुत के कांधे पर लटका दिया और घर वापस आ गए। शाम को लोग खुशी खुशी मेले से वापस आए और बुतों के पास पहुंचे ताकि खाना तनावुल करें, लेकिन वहां का तो मंजर ही हैबतनाक था। सब बुत औंधे पड़े थे। ये मंजर देखकर वो गुस्से से पागल हो गए। उनमें से बहुत सौ को यकीन था कि ये काम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही किया होगा। जैसे कि कुरान पाक में है, लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते हुए सुना है, उसे इब्राहिम कहते हैं। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। जब आप अलैहिस्सलाम आए तो मुशरिकों ने कहा, ऐ इब्राहिम हमारे माबूदों के साथ तुमने किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये उनके बड़े बुत ने किया होगा। अगर वो बोलते हो तो उनसे पूछ लो। उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे, बेशक हम ही जालिम हैं। फिर शर्मिंदा होकर सर नीचे कर लिया और बोले, तुम जानते हो ये बोलते नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर तुम अल्लाह को छोड़कर क्यों ऐसी चीजों को पूछते हो जो तुम्हें कुछ फायदा दे सकें और न नुकसान? तुफ है तुम पर
और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो उन पर क्या तुम अकल नहीं रखते। सूरह अंबिया। प्यारे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।